Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल Medcom Study को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Medcom Study. बेल आइकॉन भी दबा लें. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के बारे में. ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है ये है 9th क्रेनियल नर्व. इसकी स्टडी हम करेंगे 4 पॉइंट्स में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट एंड न्यूक्लियाई, फिर पढ़ेंगे इसका कोर्स और रिलेशन, देन ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली हम स्टडी करेंगे इसका क्लिनिकल्स. आज हम पढ़ने वाले हैं इसका फंक्शनल कंपोनेंट और न्यूक्लियाई. ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के यदि फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 5 फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? स्पेशल विसरल इफेरेंट, स्पेशल विसरल एफेरेंट, जनरल विसरल एफेरेंट, जनरल विसरल इफेरेंट, और एक होता है जनरल सोमेटिक एफेरेंट. चलो एक डायग्राम बना लेते हैं इसके न्यूक्लियाई का और फंक्शनल कंपोनेंट का. डायग्राम यदि हम बनाएं इसके न्यूक्लियाई और फंक्शनल कंपोनेंट का तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है. ठीक है, डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है. इसमें होते हैं 3 न्यूक्लियस होते हैं मेनली. ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है इसके कितने न्यूक्लियस बता रहे हैं हम? 3. ठीक है, कौन? और ये होते कहाँ पे? ये होते हैं 3 न्यूक्लियस. कौन कौन से होंगे? एक होगा न्यूक्लियस एम्बिगियस, एक होगा इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, और एक होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस. देखो ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये होता है न्यूक्लियस एम्बिगियस. मैं लिखता हूं इसको. देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया ये, एक हो गया ये. फर्स्ट वाला देखो ये वाला है ना, ये होता है इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस. इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस. ठीक है, इंफीरियर जो सलाइवरी न्यूक्लियस होता है ना, ये होता है कैसा? पैरासिम्पैथेटिक, या ऐसे बोलेंगे सिक्रेटोमोटर. ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिक्रेटोमोटर. ठीक है, या पैरासिम्पैथेटिक. दूसरा वाला ये होता है कौन सा? ये होता है न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटोरियस. न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटेरियस. ठीक है, न्यूक्लियस टू ये जो न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ये होता है गैस्टेटरी. कैसा होगा? गैस्टेटरी. ठीक है, और एक हमने बताया ये कौन सा? ये न्यूक्लियस एम्बिगियस. ये कैसा होता है? ये होता है ब्रैकियोमोटर या मोटर. ब्रैकियोमोटर. ठीक है, और एक ये होता है स्पाइनल. ये है स्पाइनल न्यूक्लियस. ये होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ किसका? ट्राइजेमिनल नर्व का. स्पाइनल न्यूक्लियस होता है ट्राइजेमिनल नर्व का. स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, ये है ट्राइजेमिनल नर्व का. ये हो गया. अब देखो इससे कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट एराइज हो रहे हैं वो देखते हैं. सबसे पहले ये देखो, इससे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल होता है ना, इससे फंक्शनल कंपोनेंट निकलेगा जनरल सोमेटिक एफेरेंट. क्या निकलेगा? जनरल सोमेटिक एफेरेंट. ठीक है, इससे बात करते हैं. देखो इससे कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट निकलेगा? इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस. इससे निकलता है जनरल विसरल इफेरेंट. ठीक है, इससे कौन सा निकलेगा? जनरल विसरल इफेरेंट. ठीक है, अब आ जाइए देखो इस पे न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटोरियस. न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटोरियस से 2 निकलेंगे, स्पेशल विसरल एफेरेंट और जनरल विसरल एफेरेंट. ठीक है, एक तो इससे निकलेगा, देखो इससे एक तो निकलेगा स्पेशल विसरल एफेरेंट. ठीक है, और एक मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं. एक इससे निकलेगा जनरल विसरल एफेरेंट. ठीक है, अब रह गया न्यूक्लियस एम्बिगियस. न्यूक्लियस एम्बिगियस से कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट निकलेगा? इससे निकलता है स्पेशल विसरल इफेरेंट. देखो ये रहा, ये है स्पेशल विसरल इफेरेंट. तो ये हो गए इसके 5 कंपोनेंट. ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पे
गैंग्लियन होते हैं, एक होता है सुपीरियर गैंग्लियन, एक होता है इंफीरियर गैंग्लियन। ये तो हो गया सुपीरियर गैंग्लियन, ये तो है सुपीरियर गैंग्लियन, ठीक है। और ये है इंफीरियर गैंग्लियन, इंफीरियर गैंग्लियन। अब हम बात करें जो फंक्शनल कंपोनेंट है, 5 फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करें। हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल विसरल इफेरेंट की। स्पेशल विसरल इफेरेंट जो होता है ये एराइज कहां से होता है, देखो ये एराइज होता है न्यूक्लियस एम्बिगियस से, ठीक है। और सप्लाई किसको करेगा, ये सप्लाई करता है स्टाइलोफेरेंजियस मसल को। ये जो है ये सप्लाई करता है किसको, स्टाइलोफेरेंजियस मसल को, स्टाइलोफेरेंजियस मसल को, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल विसरल इफेरेंट, सेकंड नंबर की। जनरल विसरल इफेरेंट की बात करें, इसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एराइज होते हैं किससे, इससे इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से। जनरल विसरल इफेरेंट जो कंपोनेंट है, इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं वो कहां से एराइज होते हैं, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, ठीक है। और वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं ओटिक गैंग्लियन में। अब आ जाइए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर होते हैं वो गैंग्लियन में एराइज होते हैं, ठीक है। और सप्लाई किसे करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को। तो ये किसको सप्लाई करता है, पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। हमने क्या कहा, 2 तरह के फाइबर हैं, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक एराइज हो रहे हैं कहां से, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, और कहां जा रहे हैं, ओटिक गैंग्लियन में। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहां होते हैं एराइज, ओटिक गैंग्लियन में एराइज होते हैं। और सप्लाई किसको करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को करते हैं। अब आ जाइए स्पेशल विसरल एफेरेंट और जनरल विसरल एफेरेंट की बात करते हैं। ये दोनों देखो, इनकी यदि हम बात करें तो पेरिफेरल सेंसेशन ऑफ सेल इन इंफीरियर गैंग्लियन। इंफीरियर जो गैंग्लियन है उसमें क्या होते हैं, पेरिफेरल सेंसेशन होते हैं नर्व के, दोनों स्पेशल विसरल एफेरेंट और जनरल विसरल एफेरेंट। अब हम बात करते हैं इनका क्या है, सेंसेशन कौन कौन कहां से लेके जाता है। हम बात करें स्पेशल विसरल एफेरेंट की। स्पेशल विसरल एफेरेंट ये जनरल सेंसेशन लेके जाता है, देखो फेरिंग से, पैलेट से, कैरोटिड साइनस से, कैरोटिड बॉडी से, और लेके जाता है टंग से। टंग में भी क्या, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशल विसरल एफेरेंट। ये कहां से लेके जा रहा है, देख जनरल सेंसेशन लेके जा रहा है फेरिंग से, फेरिंग्स, पैलेट, ठीक है। और कहां से लेके जा रहा है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, ठीक है। और लेके जाता है कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी एंड साइनस, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। ये लेके जाएगा यहां से जनरल सेंसेशन, कहां लेके जाएगा, इंफीरियर, ये जनरल सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है। फिर उनको कन्वे कौन करता है, उनको कन्वे करता है कौन, सेंट्रल प्रोसेस। किसको कन्वे करेगा, न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सोलिटोरियस को कन्वे कर देगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये सॉरी ये है ना, ये है जनरल, ये जो है ये जनरल विसरल एफेरेंट में आएंगे, ठीक है। स्पेशल विसरल जो एफेरेंट है वो केवल टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है, यहां मिस्टेक हो गई थोड़ी। स्पेशल विसरल एफेरेंट केवल क्या लेके जाएगा, टेस्ट सेंसेशन लेके जाएगा। कहां से लेके जाएगा, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग प्लस सर्कमवेलेट पेपिला। ये जो है ना, इसे मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेशल विसरल एफेरेंट, ये लेके जाता है टेस्ट सेंसेशन, ये लेके जाता है टेस्ट सेंसेशन। कहां से लेके जाता है, ये लेके जाता है फ्रॉम टंग। टंग में भी क्या, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग प्लस सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिला यहां से लेके जाएगा। वहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये हो गई स्पेशल विसरल एफेरेंट और जनरल विसरल एफेरेंट। जनरल विसरल एफेरेंट कहां से लेके जाता है, फेरिंग से, पैलेट से, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से, कैरोटिड बॉडी से और कैरोटिड साइनस से। और स्पेशल विसरल एफेरेंट कहां से लेके जाता है टेस्ट सेंसेशन, ये लेके जाता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग विद सर्कमवेलेट पेपिला। अब हम बात करते हैं जनरल सोमेटिक एफेरेंट। ये जनरल सेंसेशन लेके जाता है कहां से, मिडिल ईयर से, इसमें याद रखना है मिडिल ईयर से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट की बात और न्यूक्लियर की बात। मैं आगे इसे समराइज कराता हूं।
हमने क्या कहा कि इसमें 5 फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं और 3 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। 5 फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से, देखो स्पेशल विसरल इफेरेंट जो एराइज होता था कहां से, ये एराइज कहां से होता था, न्यूक्लियस एम्बिगियस से, न्यूक्लियस एम्बिगियस से एराइज होता था और सप्लाई करता था स्टाइलोफेरेंजियस मसल को। फिर हमने बात की किसकी, जनरल विसरल इफेरेंट की। जनरल विसरल इफेरेंट में 2 तरह के फाइबर थे, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते कहां से अराइज होते थे, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से अराइज होते थे, ऊटिक गैंग्लियन तक जाते थे। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहां अराइज होते थे, गैंग्लियन में अराइज होते थे और पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते थे। फिर हम आए किस पे, जनरल विसरल इफेरेंट और स्पेशल विसरल इफेरेंट पे। जनरल विसरल इफेरेंट जनरल सेंसेशन लेके जाता है फेरिंग से, पैलेट से, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से, कैरोटिड बॉडी से और कैरोटिड साइनस से। स्पेशल विसरल इफेरेंट जो होता है वो टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से और सर्कमवेलेंट पेपिला से, ठीक है। फिर हमने बात की जनरल सोमेटिक एफेरेंट। जनरल सोमेटिक एफेरेंट जो होता है जनरल सेंसेशन लेके जाता है मिडिल ईयर से, ठीक है। फिर क्या सेंट्रल प्रोसेस जो होता है उन सेंसेशन को कहां लेके जाता है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल में लेके जाता है, ठीक है। और 3 न्यूक्लियस जो है इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस और न्यूक्लियस एम्बिगियस, ये होते कहां है, ये होते हैं अपर पार्ट ऑफ मेडुला में। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।